तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिनव की पाठशाला। आज हम लोग आ चुके हैं हमारे चैप्टर मतलब सुगम गणित भाग 1 के चैप्टर नंबर 3 पर, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। एंड आज हम लोग जो इसके 3 के ए को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा पहला है कि गुणनखंड। ठीक है, 3 का 1 है गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या है भाई? तो जब दो या दो से अधिक संख्याओं को एक साथ गुना किया जाए तो एक गुणनफल प्राप्त होता है। ठीक है ना? इन संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को उस गुणनफल का गुणनखंड कहा जाता है। जैसे 3 गुने 7 करो तो सिंपल सा आप लोगों को 21 मिल जाएगा। लेकिन 3 और 7 21 के क्या हुआ भाई? 3 और 7 जो है वो हो गए 21 के गुणनखंड। ठीक है ना? अब उसके बाद देखो, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टिप्पणी यहाँ पर दी हुई है। प्रत्येक प्राकृत संख्या का गुणनखंड जो है 1 है। ठीक है, कोई भी प्राकृत संख्या स्वयं का ही गुणनखंड है, सबको पता है। और एक संख्या प्रत्येक गुणनखंड मतलब एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। मतलब आप लोग जो संख्या है उससे उसको ना आप उसके गुणनखंड से पूरी काट सकते हो। ठीक है, पॉइंट में एक भी नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट है अपवर्तीय गुणज। तो गुणज क्या है भाई? तो देखो, यदि किसी दी हुई प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से गुना कर दी जाए, ठीक है ना, तो जो गुणनफल आएगा वो दोनों में से किसी एक संख्या का गुणज है। जैसे 7 का गुणज 56 है। क्यों? क्योंकि 7 गुने 8 56। तो भाई 8 का भी गुणज तो 56 होगा। तो यस, 8 का गुणज भी 56 है। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो है यहाँ पर कुछ टिप्पणी दी हुई है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज है। जैसे 7 का गुणज 7 है क्योंकि 1 गुने 7 बराबर 7। ओके, किसी प्राकृत संख्या के गुणज की गिनती करना असंभव है, मतलब संभव नहीं है। परंतु किसी प्राकृत संख्या के गुणनखंड की जो संख्या होती है वो सीमित होती है। क्यों भाई? 24 का गुणनखंड ही देख लो। 24 के हम लोग सबसे छोटी संख्या को ले लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 2 है, 3 है, तो हम लोग चलते हैं 4 पे। ठीक है ना? तो 4 का एक गुणनखंड है 1, 2 और 4। ठीक है ना? ओके, समझ आ गया। तो 1, 2, 4 तो 4 के गुणनखंड है, लेकिन उसके गुणज कितने हैं? तो 10 तक सबसे नॉर्मल होता है, पहाड़े तक। लेकिन आप 1000 को भी 4 से गुना कर सकते हो, 10,000 को भी गुना कर सकते हो। जब आप लोग 4 का पहाड़ा 10,000 बार पढ़ोगे तब आप लोग वहां तक पहुंचोगे। ओके ना? तो अब हम लोग चलते हैं इसकी जो एक्सरसाइज प्रश्नमाला है उसको हल करते हैं, ताकि जो आप लोगों के डाउट्स है चैप्टर 3 को लेकर क्लियर हो सके। अब हमारी प्रश्नमाला 3 की ए है कि प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति करें ताकि जो कथन है वो सत्य हो। तो पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक गुणनखंड क्या है भाई? तो सबसे इजी हम लोग डाल देते हैं 1। ओके, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक गुणनखंड क्या है भाई? तो वो 1 है। ओके, 26 और 1 के बीच 5 का अपवर्त कितना है भाई? तो 25 है, क्योंकि जो 25 है हमारा 21 और 26 के बीच में आता है। ओके, नेक्स्ट है किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा भाई? तो 1 होगा। ठीक है, और सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा भाई? तो वो खुद हो जाएगा। ओके, तो किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है भाई? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ स्वयं। एंड उसके बाद है किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्ती। अपवर्ती यानी कि गुणज, तो ये भी वह संख्या स्वयं ही है। ओके, चलते हैं हम लोग अगले सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर। तो अब जो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्याओं में सभी के गुणनखंड जो है हम लोग को लिखने हैं। ओके, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये रहे हमारे क्वेश्चंस जिनको हम लोगों को जो है गुणनखंड लिखना है। ठीक है ना? तो इसका 1, 2, 3 भी हो गया एंड 4 नहीं होगा। ठीक है, 5 भी नहीं होगा, तो 6 होगा और 7 होगा। ओके, अब 8 होगा क्या? नहीं, 8 तो नहीं होगा। 9 होगा? नहीं। 10 नहीं। 11 भी नहीं, 12 भी नहीं, 13 भी नहीं, तो 14। ओके,
अब देखो 6 गुने 7 हम लोगों का क्या आएगा, तो 42, और 2 गुने हम लोगों का यहाँ पर 14 करने पर क्या आएगा भाई, तो 14 आएगा। ओके, तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि एक और इसका गुणनखंड ढूंढो 21 एंड एक 42 है, ठीक है ना। ओके, समझ आ गया। तो अब आगे हम लोगों का है 81, तो 1 3 9 81 नहीं 27 और 81, ठीक है ना। इसके 5 है, 19 का सिर्फ एक और 19 है, एंड 72 का 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 है, 9 है, और 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, ठीक है, 16 भी जो नहीं है। अब क्या होगा भाई, तो किस संख्या को देखो इन दोनों को गुना करने पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, तो इन दोनों को गुना करने पर हम लोगों को मिल रहा है 12 नहीं 72, ठीक है। इन दोनों को 72, तो 72 को 4 से भागा दो, ठीक है ना। तो 72 को 4 से भागा दोगे तो आप लोगों को मिलेगा 18, फिर 3 से भागा दो, 3 से भागा दोगे तो 24, 2 से 36 और 1 से 72 ही मिल जाएगा। ओके, 30 1 2 3 4 4 नहीं 5, ठीक है, 6 7 नहीं 8 भी नहीं। अब देखो इसको 3 से भागा तो 10, 2 से 15 और 1 से 30। ओके, 54 1 2 3 4 नहीं 5 नहीं 6 7 भी नहीं 8 भी नहीं 9 भी 9, ठीक है ना। अब इसको 3 से भागा दो तो 18, फिर 27 और फिर ये 54 आ जाएगा, खुद 54 आ गया, और 46 1 2 23 और 46। ओके, नेक्स्ट है कि आप लोगों को यहाँ पर हमारे जो है प्रथम 7 गुणज बताने। तो भाई हम लोगों को 7 नहीं 5 संख्या है जिनके हम लोगों को प्रथम 7 गुणज बताने हो। तो देखो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चन, 6 4 12 19 और 30, ठीक है ना। तो सबको जो है हम लोगों को 7 का पहाड़ा मतलब 6 का पहाड़ा 7 बार तक पढ़ देना है। तो 6 12 18 24 30 36 42। ओके, उसके बाद आगे 4, तो 4 8 12 16 20 24 और 28, ठीक है ना, 7 तक हो गया। 12 का 12 24 36 48 60 72 और 84। 19 का 19 38 57 76 95 और 104 113। ओके, 7 बार तक हम लोगों का सिर्फ इतना ही आएगा। एंड अब नेक्स्ट 30, तो 30 60 90 120 150 180 और 210। अब नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कि 8 के सभी गुणज ज्ञात करिए जो 100 से बड़े और 200 से छोटे हों। तो 8 का 100 से बड़ा गुणज कौन सा होगा भाई, तो 96 जो है 100 से छोटा है। अब 8 का पहाड़ा 13 बार पढ़े तो 104। अब उसके बाद 104 से 112 120 एंड ऐसे ही आप लोग बढ़ाते जाओ जब तक कि 200 से कम पहुंच ना जाओ, ठीक है। तो बढ़ाते बढ़ाते 128 136 100 हम लोगों का 44 144, ओके 144, फिर हम लोगों का 152 152 के बाद आएगा हम लोगों का 160 और 160 के बाद 168 168 के बाद 172 100 हम लोगों का 76 और 176 के आगे हम लोगों का 184, फिर 184 के बाद हम लोगों का आएगा 192 और फिर 200, ठीक है। 200 से कम तक ही बोला था तो 200 से हम लोगों ने कम तक ही किया है, मतलब 200 तक, ठीक है ना। तो अब हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, ओके। तो अब हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो है पहला है कि 70 के उन गुणनखंडों का लिखना है जिनका अंतर 2 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 70 के गुणनखंड की पूरी हिस्ट्री निकाल लो, 1 2 5 7 10, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा 14 35 और 70। अब देखो कौन से ऐसे गुणनखंड है जिनका अंतर 2 है, तो 5 7 ऑफ कोर्स, तो 5 और 7, ठीक है ना। नेक्स्ट है हम लोगों का कि
80 के उन गुणनखंडों को लिखिए जो 10 से विभाजित। तो हिस्ट्री निकालो भाई इसकी। 1 2 4 5 6 नहीं होगा हम लोगों का, 8 होगा, ठीक है। 10 20 40 और उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा 40 हम लोगों का एंड हम लोगों का 80। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से कर रहे हैं 10 से। 1 2 3 4 यानी कि 10 20 30 40 और 80। ओके, 2 से गुना करते जाओ, ठीक है ना। 2 से गुना करते करते हम लोगों को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है कि 40 के उन खंडों को लिखे जो 4 से विभाजित हो। इसके लगभग सब विभाजित है, ठीक है ना। तो 1 2 4, उसके बाद हम लोगों का 5 8 10 20 और बस खत्म 40, ठीक है ना। तो 1 2 मतलब 1 2 नहीं 4 8, उसके बाद हम लोगों का 20 और 40। ओके, समझ आ गया। अब नेक्स्ट है कि प्रथम 3, छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम 15 के 3 प्रथम गुणजों का योगफल बताएं, ठीक है ना। 15 के प्रथम 3 गुणजों का योगफल बताएं। तो 15 जोड़ दूसरा 30 जोड़ तीसरा 45, ठीक है। 15 जोड़ 45 60 और 7 जोड़ 30 90। ओके, अब दूसरा है कि 20 के प्रथम 3 गुणजों का गुणनफल ज्ञात करिए। तो 20 का पहला 20 गुने दूसरा 40 गुने तीसरा 60। ओके, तो 20 गुने 40 हम लोगों का 8000 और गुने 40 नहीं 8800, ठीक है ना। 800 और गुने 60 हम लोगों का तो कितना आएगा 48 पे 3 0 यानी कि 48,000। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो में प्रश्नावली नंबर 3 का अच्छे से समझ आया हो तो बने रहिए हमारे चैनल अभिनव की पाठशाला पर। एंड अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों की वहां पर हेल्प करूंगा।